ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। कनाडा के जो न्यू रूल्स अनाउंस हुए हैं, अब इनको लेके अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादातर लोग न्यूज़ सुनते ही रूल चेंज हो गए तो बस मतलब सबसे मुश्किल चीज़ें हो गई हैं या सबसे बेकार चीज़ें हो गई हैं या सबसे टफ चीज़ें हो गई हैं। भाई ऐसा नहीं होता। चीज़ के हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कनाडा ने ये जो चेंजेस की हैं, ये बहुत सोच समझ कर ये चेंजेस की गई हैं और इन चेंजेस का बड़े लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर होगा और स्टूडेंट्स के फ़ायदे में होगा। फ़ायदे में कैसे होगा, अब पहले उस पर बात कर लेते हैं, गुड पे। तो कनाडा ने जो रूल्स चेंज किए उसके अंदर उन्होंने PPP कॉलेजेस की पार्टनरशिप्स को रोका, स्पाउस को रोका और प्लस आपको जो अटेस्टेशन लेटर चाहिए प्रोविंस से वो मैंडेटरी किया। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहली चीज़ कि लोग आपको अब प्राइवेट कॉलेजेस वर्क परमिट कहकर नहीं बेच सकेंगे, जो आज नहीं तो कल बीच में कई लोगों का नुकसान कर सकते थे या कई तरह के फ्रॉड्स हो सकते थे या बेकार क्वालिटी लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकती थी। इन सब चीज़ों से अब आने वाला जो बच्चा है, जो पुराने बच्चे के मुकाबले बहुत ज़्यादा बजट लगा के जा रहा है, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी ले सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने अटेस्टेशन लेटर को मैंडेटरी किया। अब ये अटेस्टेशन लेटर का बेनिफिट क्या है? लोगों की आदत क्या है कि भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, और मैंने ये भेड़ चाल शब्द पहले कई बार शोज में यूज किया है। कई बार आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भेड़ चाल के हिस्से मत बनो, भेड़ चाल के हिस्से मत बनो, लेकिन आप लोग नहीं समझते और कनाडा इस चीज को लगातार नोटिस कर ही रहा था। भेड़ चाल क्या है कि एक ही जगह पे बहुत सारे बच्चों का जाते रहना, एक ही तरह की एजुकेशन में बहुत सारे बच्चों का जाते रहना, ये बच्चों के लिए ही नुकसानदेही होता है, कनाडा के लिए नहीं। कनाडा तो चल रहा है, वो थोड़ी रुक गया, ठीक है? नहीं रुका कौन, परेशान कौन है आज की डेट में? वहां पे बच्चे जो उसी भेड़ चाल का हिस्सा थे, जिनको समझाने पर भी समझ नहीं आती थी। आज कई लोग यहाँ घर में बैठे नेगेटिव हुए पड़े थे कि कनाडा जॉब की प्रॉब्लम है जी, घर ढूंढने की प्रॉब्लम है जी, महंगा बहुत हो गया जी, बच्चों का बचता कुछ नहीं है। ये सब आउटकम था आपकी भेड़ चाल्स का। अब ये अटेस्टेशन लेटर उस भीड़ को रोकेगा कहीं पर भी पैदा होने से, क्योंकि हर शहर, हर प्रोविंस, हर सिटी, हर कॉलेज की एक लिमिट होती है कि वहां पर कितने लोग बैठ सकते हैं। मेरे ऑफिस में भी आएंगे तो यहाँ पर भी एक लिमिट है ना भाई, कि 10, 15, 20 चेयर है तो उतने बैठ सकते हैं। किसी और ऑफिस में 50 हो सकती हैं, किसी में 5 हो सकती हैं। अब उससे ज्यादा लोग आएंगे तो वो लोग ही परेशान होंगे, क्योंकि कुर्सियां तो रातों रात बढ़ेंगी नहीं, तो खड़े रहेंगे। तो यही सिचुएशन बच्चों के साथ थी कि एक शहर के अंदर जितनी जॉब्स, जितनी पॉसिबिलिटीज, जितनी अकोमोडेशंस उनको ले सकती थी, उससे 10-10 गुना ज्यादा, 100-100 गुना ज्यादा बच्चा वहां पर पहुंचा। तो डेफिनेटली परेशान कौन है? बच्चा। वो शहर परेशान नहीं है, शहर तो अपना चल रहा है, उसके बिजनेस थोड़ी रुक गए। बिजनेस के लिए तो उल्टा सस्ती इंप्लॉइज मिलने लगे हैं कंपटीशन के बीच में। परेशान कौन है? बच्चा। अब ये अटेस्टेशन लेटर उस चीज को कंट्रोल करेगा। अब हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वो अटेस्टेशन लेटर प्रोविंस से चाहिए होगा, जो ये कहेगा कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे आ सकता है, मतलब एक परमिशन। और वो परमिशन वहाँ की गवर्नमेंट देगी, ना कि कॉलेज देगा, ना ही यूनिवर्सिटी देगी, वो प्रोविंस की गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट जितनी वो लेटर्स इशू करेगी, उतना उसे आइडिया होता रहेगा कि मेरे पास कितने लोगों को मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ, कितने लोग आ चुके हैं, किसे मुझे लेटर देना है, किसे मुझे लेटर नहीं देना। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होगा? अच्छा कोर्स सिलेक्शन और अच्छा कॉलेज सिलेक्शन। जी हाँ, अब अटेस्टेशन लेटर लेने कई जगह पर मुश्किल भी होंगे आने वाले दिनों में। जहां पर भी ज्यादा भीड़ बनेगी वहीं पर मुश्किल होता जाएगा लेटर लेना। तो अब बच्चा डाइवर्स हो जाएगा, बच्चा उन कॉलेजेस की तरफ भी जाएगा, उन यूनिवर्सिटीज की तरफ भी जाएगा जो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी तक वो अपने भेड़ चाल वाले फॉर्मेट के कारण वहां नहीं जा रहा था।
तो अब वो उस तरफ जाएगा जहां पर उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, जहां उसके लिए अच्छी अकोमोडेशन भी होगी, जहां पर सब तरह की फैसिलिटीज होंगी। हाँ, हो सकता है शायद मामा का लड़का वहां ना हो, शायद बुआ का लड़का वहां ना हो, शायद कॉलेज वाला दोस्त वहां ना हो, ये सिचुएशंस तो हो सकती हैं, लेकिन उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसके बेनिफिट्स वो जरूर वहां होंगे। पहले वाले सीन में क्या था कि मामा बुआ के लड़के के पास पहुंच गए, पर ना करियर है, ना करियर ऑप्शंस हैं, ना जॉब्स हैं, ना अच्छे से अकोमोडेशंस हैं। तो अब रिवर्स होगा, जो आप खुद नहीं कर सकते उसको कनाडा ने कर दिया, मैक मिलर ने कर दिया, एक जबरदस्त जॉब उन्होंने कर दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज स्पाउस का बंद होना। अब इसको आप बड़े नेगेटिव तरीके से देख सकते हो, बट इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जो झूठी मैरिजेस हो रही थी, जो सिर्फ आइलेट्स बैंड के चक्करों में शादियां हो रही थी, जो फ्रॉड एक तरह से हो रहे थे और कोई किसी को एक दूसरे से प्यार नहीं था, सिर्फ एक वीजे के कारण एक कनेक्शन हो रहा था, और उसमें भी जब बहुत सारे लोग रह जाते थे तो आपने पुराने केसेस देखें किस तरह से कई लोगों ने सुसाइड्स की हैं। अब कहीं ना कहीं वो चीज रुकेगी। अब हर कोई हर किसी से शादी करके जाने की कोशिश नहीं करेगा। मास्टर्स जैसी क्वालिफिकेशन के जाने के लिए मतलब लड़की का ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब वो एक बालिग लड़की होगी, ना कि उसको कोई घर वाले सौदा कर देंगे +2 पास का और उस बेचारी कुछ कह भी ना सके। तो ग्रेजुएट बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बात रख पाता है। तो ऑल टुगेदर ये सब इसके बेनिफिट हैं, और जो आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर को निखारेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे कनाडा के अंदर। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो उतना बड़ा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप मामा बुआ के लड़के के पास नहीं जा सकते हो, आप बेकार कॉलेज के बेकार कोर्स के अंदर नहीं जा सकते हो, आप किसी को भी मुंह उठा के शादी करके स्पाउस नहीं जा सकते हो। ये चीजें आपको इंपैक्ट करेंगी, और इसका इंपैक्ट आना जरूरी था। ये कनाडा के लिए भी अच्छा है और ये हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है लॉन्ग टर्म में। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, अब उसकी बात करें, जो जाना चाहता था कनाडा, वो कितना अफेक्ट हुआ है, तो उसमें से 80% स्टूडेंट बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। जी हाँ, सिर्फ 10% स्टूडेंट एक तो वो अफेक्ट हुआ जो स्पाउस के चक्रों में रहता था, ओपन वर्क परमिट के चक्रों में रहता था, वो अफेक्ट होगा। वो सारे नहीं जा सकेंगे, कुछ तो उनमें से भी जा सकेंगे, बट सारे नहीं जा सकेंगे। जो दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे जाते थे, और यहाँ कह लें कि PPP प्रोग्राम्स के अंदर बच्चे जाते थे, वो बच्चे भी कोई बहुत बड़ी गिनती में नहीं थे। अप्रोक्सीमेटली मैंने जो लिस्ट देखी है, कल मैंने पब्लिश भी की थी, तकरीबन 35 कॉलेजेस के आसपास उसमें थे लिस्ट में, 35 से 40 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक कॉलेज अगर 4-5 हज़ार बच्चा भी लेता था तो कहीं ना कहीं 1-1.25 लाख के आस पास की फिगर ड्रॉप होगी, 10-15% बच्चा अफेक्ट होगा। लेकिन वही 10-15% बच्चा जो अफेक्ट होगा, उसे आज भी कॉलेजेस मिलेंगे, वो कॉलेजेस जिसमें वो पहले नहीं अप्लाई करता था। प्रोविंस बेस्ड होंगे, रीजनल बेस्ड होंगे, बट उसे सीट्स मिल जाएंगी, सीट्स की प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें एजेंट गायब हो गया, पैकेज वाले सौदे अब उतने कामयाब नहीं होंगे, और उसके अंदर जाकर भी किसी 1 रुपए का भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो इन चीजों से अब आप साफ साफ बच सकते हो। सो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ब्रॉडवे से करते हैं। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि हम जहां अप्लाई करेंगे वो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज ही होगा, वो वर्क परमिट वाली ही लोकेशन होगी। पैसा आप वीजा के बाद देना चाहें, पहले देना चाहें, वो आप टीम के साथ अपनी डील बना सकते हैं। निश्चिंत बेफिक्र होकर कनाडा अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको न्यू रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। सो हौसले से अप्लाई करें, आराम से अप्लाई करें, लेकिन हाँ, एक समय पे हो सकता है आपको एक से ज़्यादा कॉलेजेस में अब अप्लाई करना पड़े, क्योंकि अटेस्टेशन लेटर को लेके ये ना हो कि किसी कॉलेज से मिले और किसी कॉलेज में ना मिले। तो ऑप्शंस 1-2 ज़्यादा रख के आपको चलना पड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।